सुनी संपाति। ये जटायु के भाई संपाति हैं। अरे भैया, आज विधाता ने मुझको बड़ा अच्छा भोजन दिया। वाह, ये लाल लाल टमाटर जैसे गाल बाल बंद रहा, जो देखो सो खाने को बैठा है। भाई ये है पक्षी और एक जटायु थे जिन्होंने राम काज में अपने प्राणों की आहुति दे डाली। और ये उनके भाई ए बंदरा, हाँ ये कहा उधर चुकर चुकर करता है इधर। हाँ हाँ बोल रहे। ये कहा जटायु जटायु कर रहा है, इधर आ मेरे पास आ। अरे हम तुम्हारे पास हैं, बताओ। हम ये कह रहे हैं कि ये एक जटायु थे, वो धन्य है जो राम की सेवा में प्राणों की आहुति देकर चले गए, और आप इतने कसाई हैं। हम तुम्हारे पास नहीं आएंगे। काहे नहीं आओगे? आ जाओ। तुम हमें खाने की बात कर रहे हो। अरे नहीं खाऊंगा, आ जाओ। हम ऐसे नहीं आएंगे, पहले राम जी की सौगंध खाओ, कहो कि मैं तुमको नहीं खाऊंगा। खाता हूँ, आ जाओ। अरे राम जी की सौगंध खाओ। और राम जी की सौगंध किसी को न खाऊंगा, अब आ जाओ। हाँ बता। ये बताओ, तुम जटायु जटायु कह रहे थे, जटायु कहाँ है? क्यों ऐसे पहले बताओ, जटायु कहाँ है? जटायु तो मर गया। जटायु मर गया? हाँ। अरे तुम क्यों रो रहे हो? इसलिए कि जटायु मेरा भाई है। जटायु तुम्हारा भाई है? भाई नहीं तो कहा भौजाइया। अरे तुम इतने कसाई हो? हाँ, मेरा जटायु मेरा भाई है। कैसे? अब ये कौन परीक्षण देख पारी क्या? अरे पहले ये बताओ, जटायु इतना धर्मात्मा था, अब तुम वो दुष्टात्मा जो हमें खाने की बात कर रहे हो। अरे तो क्या करूं, मेरे पंख जल गए हैं, इसलिए मैं जो कुछ भी मिल जाता है उसको खा लेता हूँ। अच्छा, तो जटायु तुम्हारा भाई था? लो उनको तिलांजलि दो। तिलांजलि? हाँ। चलो मुझको ऐसा करो कि मुझको समुद्र के किनारे पकड़ के ले चलो। चलो मुझको ले चलो, धीरे से, पसार न देना। सही है, बेचारा पक्षी पंख जले होने के कारण उड़ नहीं पाता। हाँ, इसीलिए तो कहा कि अगर मेरा भाई। ये बानी को सा पकड़ो, ये बानी को सा पकड़ो। ये बांदरी को सा है? हाँ। देखा है पहली बार बंदरवा के पूछे माँ बार। बोलो पिंड पिंड पिंडा, पिंड पिंड पिंडा, पिंड पिंड पिंडा, पिंडा ऊपर प्राणी, पिंडा ऊपर प्राणी। हाँ। अच्छा, पिंडा ऊपर प्राणी। लो जटायु पानी, ले जटायु पानी, तुम मर गए हम जानी। हाँ, बंदरों की मेहरबानी, बंदरों की मेहरबानी। देखो तुम्हारा भाई जटायु वो जा रहा है। वो गया, वो गया, वो चला गया। अच्छा ये बताओ भैया, महाराज जटायु कहाँ रहते थे? गोदावरी के तट पर। हाँ। और आप समुद्र के तट पर। हाँ। इतना अंतर कैसे हो गया? ले लो, आशीर्वाद दे दियो उसको। भगवान करे नहीं, ये भगवान करे तुम्हारा रूप ले। है ये वो बाल रूप में है। हाँ, इसीलिए तो बंदरा कह दिया। हाँ। बच्चा जो वैसे भी बांदर हो। देखो, एक समय की बात है, हम और मेरा भाई दोनों एक सेला पर बैठे थे। अचानक हमें अपने पिताश्री की याद आई। हमारे पिताश्री के नाम है अरुण देव, जो सूर्य देव के रथ चलाया करते हैं, सारथी हैं। जैसे ही हमारे पिताश्री की याद आई, दोनों भाइयों ने निश्चित किया कि आज अपने पिताश्री से मिलकर ही आएंगे। तो पहली उड़ान भरी। गीधों की 3 उड़ानें होती हैं। कौन कौन? एक होती धरातली, एक अर्ध धरातली, एक आकाशीय। 3 उड़ानें होती हैं। तो जैसे ही पहली उड़ान भरी, तो उड़ते 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 उड़ते
अरे तो कहीं पहुँचे? पथरा का था दिल मेरा, कुलरा का जमाना था। अच्छा ये बताओ, दिल फाट गया। ये उड़ते उड़ते पथरा का दिल कहाँ से आ गया? ये मंत्र है, ये मंत्र है। अच्छा तो कहाँ पहुँचे? कुछ दूरी पर पहुँचे। अच्छा फिर दूसरी उड़ान भरी। हाँ हैं? तो दूसरी उड़ान भरी तो उड़ते 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 उड़ते। अरे कहाँ पहुँचे? उड़ते अकड़म बम बकड़म बम, लड़का कम नहीं, लड़का ज्यादा बिटिया कम। ये बीच में कहाँ से आ गया? ये मंत्र है, मंत्र है। अच्छा तो कहाँ पहुँचे ये तो बताओ। तो पूरा तो सुन ले। अकड़म बम बकड़म बम, लड़का ज्यादा बिटिया कम, ब्याह के लाने मर गए हम। गांव के लड़का कपार फोड़ रहे, मिली ना उसको लोगाई, ये दार फैल गई। चलो फैल गई। कहाँ पहुँचे ये तो बताओ। कहाँ पहुँचे? तो कुछ दूरी पहुँचे। अच्छा फिर? जैसे पहुँचे तो सूर्य के नजदीक पहुँचे तो मेरे भाई को गर्मी सताई। अच्छा वो वहां से लौट आया, बोला भैया हमको बहुत ज्यादा गर्मी लगी है। वो लौट आया, लेकिन मैं अभिमानी किसी की बात न मानी। अच्छा मैं और आगे बढ़ा, और जैसे ही सूर्य के ताप के नजदीक पहुंचा तो मेरे पंख तेज गर्मी के कारण मेरे जल गए, भर-भरा गए, भुर-भुरा गए। मेरा वहां से लुढ़कना चालू हुआ। तो मैं लुढ़कते 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 समुद्र के किनारे बदाक उड़ा। अच्छा फिर? यहीं पर पड़ा रहा। एक दिन चंद्रमा नाम के ऋषि आए, उन्होंने कहा कि तुम यहीं पर पड़े रहो, रामदूत आएंगे तो तुम उनकी सहायता कर देना, तो तुम्हारे पंख पुनः उगाएंगे। भैया हम वही रामदूत हैं। वो सीता की खोज के लिए जा रहे हैं। अब तो तुम्हारे पंख जम हाँ, मेरे पंख होने पी का छाड़ दो। ठीक है, अब हमें आप सीता का पता बताएं, क्या आप जानते? देखो तुम आगे जाना चाहते हो, आगे समुद्र है, जल ही जल है, और कुछ तुम्हें दिखाई दे नहीं रहा है। वो देखो। कहाँ? वो समुद्र के बीचों बीच। हाँ। वो देखो समुद्र के बीच में राजेंद्र की दुकान लगी है। हम ही भी को मिले थे तो बनाने के लिए। काहे? अरे जल ही जल दिखाई दे रही है, मछली दिखाई दे रही है। हमें नहीं दिखाई दे रहा। अरे मैं यहाँ से देखा हूँ, त्रिकूट नामक पर्वत है, उस पर लंका बसी हुई है। लंका में अशोक वन है, अशोक वन में अशोक वृक्ष के नीचे सीता मैया बैठी हुई है। देखो तो सीता बेचारी कितनी रो रही है। सीते मैं आउट हूँ। क्यों झूठ बोल रहे हो भैया? काहे? हमें तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अरे मैं देखो तुम ना कैसे? दृष्टि अपार। ये बात तो सच है। बूढ़ भाई ने कछु करते हो सहाय, तुम्हार बुढ़ा हो गया हूँ, वरना मैं तुम्हारी सहायता हो सकता, लेकिन शारीरिक अगर सहायता नहीं कर सकता तो मैं तुम्हारी जुबानी सहायता अवश्य कर सकता हूँ। अवश्य। देखिए, अगर तुम्हारी सेना में कोई ऐसा बलशाली योद्धा हो जो त्रिकूट पर्वत तक पहुंच सके तो सीता मैया का पता अवश्य लगा सकता है। बहुत बढ़िया। अब मेरे पंख जब उगाए हैं। हाँ तुम जाओ, इस समय प्रभु श्री राम जी पर्वत गिरी पर है तो उनके वहीं दर्शन करो। ठीक ठीक। देखिए संपाति ने बताया, गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, तहाँ रह रावण सहज आशंका। त्रिकूट पर्वत में लंकापुरी है और माता जानकी वहीं है। आपस में सभी बानर चर्चाएं करने लगे। चूंकि ये 100 योजन का समुद्र है, एक योजन में 4 कोस होते हैं, और ये समुद्र 100 योजन का है, इसको लांघ करके कौन जाएगा? सभी बानर अपने अपने मत प्रकट करने लगे। सभी बंदर भालुओं से पूछा, लेकिन अंगद तुम्हारा क्या विचार है? आपका कथन सत्य है। अंगद जी का कहना है कि अंगद कहाँ जाऊं मैं पारा, जी संशय कुछ बढ़ते बारा। अंगद जी जा तो सकते हैं, लेकिन लौटने में संशय है। हम आपको नहीं भेजेंगे, क्योंकि आप हमारी सेना के सेना नायक हैं, इसलिए। कहाँ ही रीछपति सुने हनुमाना, का चुप साधु रहा बलवाना। अरे हनुमान जी,
आप ऐसे चुप्पी साधे बैठे हो। अरे जागो, याद करो वो अपना बचपन, जब तुमने बचपन में सूर्यदेव को निगल लिया था। आपका अवतार तो प्रभु श्री राम जी के काज के लिए हुआ है। जागो हनुमान जी, जागो। राम काज तब लगी अवतारा, सुनत ही भयहु परबताकारा। ओ जामवंत क्या कहते हो? मैं पहले 10 बंदर को मारूं या लंका उल्टी कर दूं मैं इस खारी जल की धारा को? अरे नीलू या अभी नाम दूं। जिस चित्रकूट पर लंका है उस चित्रकूट को ले आऊं। जो कहा है कर दिखलाऊंगा। अपनी माता सीता को राघव से आन मिलाऊंगा। शांत हो हनुमान जी, जितना कार्य करने के लिए कहा गया है उतना ही कार्य करना। अरे लंका में जाकर माँ सीता का पता लगा लेना कुछ आवश्यक समझो तो अपना बल उस रावण को भी दिखला देना। तुम्हें इतना कार्य करना है, तुम अति शीघ्र जाओ और माता सीता का पता लगाओ। हम तुम्हें यहीं मिलेंगे। जब तलक मैं लौट नहीं आऊं अब तुम सभी यहीं ठहरे रहना। ठीक है। राम नाम का संकीर्तन कर आशीष मुझको देते रहना। बढ़ रही उमंग हृदय में है, अरे साहस बढ़ रहा है तन में। निश्चय ही कार्य सिद्ध होगा, ऐसा कहता कोई मन में, ऐसा कहता कोई मन में। मैं जा रहा हूँ भाइयों, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जय श्री राम, जय श्री राम। हेलो। और चल रहे इसी सुंदर समुद्र मार्ग में ऊपर ऊपर उड़ते हुए सारी शक्ति और भक्ति का भंडार तुम्हारी आंखों में, हे मारुति नंदन राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में, हे मारुति नंदन राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में। जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली। सारी शक्ति और भक्ति का भंडार तुम्हारी आंखों में, हे मारुति नंदन, हे मारुति नंदन राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में। हे हनुमान, हे हनुमान, मैं तुम्हारे पिता श्री का मित्र हूँ, मैनाक पर्वत हूँ। बहुत देर से परिश्रम कर रहे हो, ऐसा करो कि मेरे ऊपर थोड़ी देर के लिए विश्राम करो। राम काज कीने बिन मोह कहाँ विश्राम। भगवान का कार्य जो सन्मुख है पहले उसको, बाद में विश्राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहु बल बुद्धि विशेखा। इधर देवताओं ने हनुमान जी के बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए सर्पों की मां सुरसा को भेजा। सुरसा नाम में अहन के माता, पठयन आई कही तही बाता। सारी शक्ति और भक्ति का भंडार तुम्हारी आंखों में, हे मारुति नंदन राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में। जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली। मुझको बड़ा अच्छा भोजन दिया, ए बंदरी के बच्चे, तू मेरा आहार बनेगा। हे माता, आवश्यक कार्य जो सन्मुख है उसको प्रथम करूंगा मैं। अवकाश मिलेगा जब मैया, तब तेगी भूख हरूंगा मैं। राम काज
कर फिर मैं आवो सीता की सुध प्रभु सुनावो तब तो बदन बैठे आई और सत्य कहा मुए जान दे माई। ये हट बांदरी के बच्चे मुझको माता कह करके बहला रहा है। नहीं, मैं तुझे आगे नहीं जाने दूंगी और जिस रास्ते में मैं खड़ी हो जाती हूँ ब्रह्मा जी का वरदान है, मुझे लांग करके कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। बिना हार बने तू आगे नहीं बढ़ सकता। अब हनुमान जी ने वही किया, जो जन भरते ही बदन पसारा तो कपि तनु कीन दुगन विस्तारा। यानी सुरसा जितना मुँह फैलाती गई हनुमान जी दुगना होते गए। मेरा हार मान। जो जन भरते ही बदन पसारा कपि तनु कीन दुगन विस्तारा। सो रहा जो जन मुख तई भयबु तुरंत पवन सुत बत्तीस भयबु। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा ताश दून कपि रूप दिखावा। सत जो जन तही आनन कीना अतुलग रूप पवन सुत लीना। बदन पठई पुन बाहिर आवा मांगा पिता ताही सिर नावा। हे माता, मैं तुम्हारे मुख में तुम्हारा भोजन बन करके बाहर आ गया हूँ, अब तो मुझे आज्ञा दीजिएगा माँ। हे हनुमान, मैं नागों की देवी सुरसा हूँ। मुझे देवताओं ने तुम्हारे परीक्षा और बल की परीक्षा लेने के लिए भेजा था, लेकिन तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। जाओ प्रभु का कार्य करो। जय जय श्री सीताराम की जय श्री राम। मंगल को जन्म में मंगल ही करते, मंगल को जन्म में मंगल ही करते। मंगल में भगवान जय हनुमान, जय हनुमान वीर हनुमान, जय हनुमान। मंगल को जन्म में मंगल ही करते, मंगल को जन्म में मंगल ही करते। मंगल में भगवान जय हनुमान, जय हनुमान वीर हनुमान, जय हनुमान। इधर जिस समय महाराज हनुमान जी लंका में पहुंचे तो देखा कि बहुत से रक्षक जगह जगह पर प्रहरी लगे हैं। तो हनुमान जी ने अपने रूप के आकार को इतना छोटा कर लिया जितना मच्छर होता है। मसक के समान रूप कपि धरी लंका ही चलऊ सुमर नर हरि। बोलो नरहरि भगवान की जय हो। नाम लंकिनी एक निश्चरी सो कह चलसी मोहि निंदरी। ये है लंकिनी। हे बानी के बच्चन, तू चोरी चोरी कहाँ जा रहा है? मेरे होते ही तू अंदर नहीं जा सकता, तू अंदर नहीं जा सकता। अरे बाहरी लंका, तूने तो सचमुच ही बजा दिया डंका। मैं हनुमान कहलाता हूँ, हनुमत है बिरत नाम मेरा, और तुम जैसी चुड़ैलियों को हंता हूँ ये भी है एक काम मेरा। नभ वाली सात्विक सुरसा को जीताया हूँ बुद्धि बल से, जल की तामसी सिंह का को कर दिया क्रोध क्रोधानल से। अब थल की राजसी लंकनी को जब मुष्टक मार गिराऊंगा और त्रिगुणी माया जब जीतूंगा तो भक्ति मात को पाऊंगा। आजा मुझसे युद्ध कर। जय श्री राम।
अधिका एक महाकपिहनी, रुधिर पमत धरनी धन मनी, पुनि सम्हारी उठी सो लंका, जोरी पानी करी विनय सशंका। जान गई जब रावण को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, जब मुझसे भी कहा था हे लंकिनी, जिस दिन बिकल हो सीते कपि के मारे, तेजा नहु निश्चर संघारे। जिस दिन एक बानर के हाथों तेरे मुंह से खून आ जाए एक मुष्टिका में, तो समझ लेना कि लंका का विनाश होने वाला है। हे हनुमान जी, आप लंका में प्रवेश करें और अपने हृदय में श्री राम को बसाकर जाएं। बोलो कौशल किशोर की जय हो, बोलो कौशल किशोर की जय हो, जय श्री राम, जय जय श्री राम। और चल रहे इसी सुंदर प्रस्तुति पर प्रसन्न होकर या जितना मच्छर होता है फिर भी पकड़ लिए गए। लंकिनी ने देख लिया। अब हनुमान जी ने लंकिनी की बातों को सुना तो एक चीज बहुत अच्छी निकली, और लंकिनी ने ही बताया कि प्रवेश नगर कीजे सब काजा, और हृदय राखी कौशलपुर राजा। आप प्रवेश करें लंका में और राम जी को अंतःकरण में आप ध्यान करें। अब हनुमान जी ने पहले जितना मच्छर होता है उतना छोटा रूप बनाया था, अब उससे भी छोटा किया। अति लघु रूप धरिउ हनुमाना, बैठा नगर सुमरि भगवाना। आने वाले आ गए, आने वाले आ गए,